हेलो जी। राम राम जी सभी को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल हमने शुक्रवार व्रत कथा को पढ़ा था। आज हम 10वां अध्याय में शनिवार व्रत कथा को पढ़ेंगे। तो देखते हैं भगवान शंकर वर्मा पुत्र सनत कुमार को शनिवार व्रत कथा के माध्यम से के बारे में क्या बताते हैं। तो शुरू करते हैं। भगवान शंकर ने वर्मा पुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महात्म्य कहूँगा, तुम ध्यान लगाकर सुनो। सावन मास में शनिवार को 3 देवताओं श्री हनुमान, श्री नरसिंह जी तथा शनि की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। सावन महीने में शनिवार को हनुमान जी को खुश करने के लिए अभिषेक तिलों के द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर में लगाएं। जपा, अरक और मंदार की माला से पूजा और नैवेद्य के लिए उड़ का पकौड़ा तथा उपचार द्वारा पूजन करें। हनुमान जी के प्रीत्यर्थ 12 नामों का जाप करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विकर्ण, अवधिकर्मण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणवता तथा 10 गिरिवदर्पा हैं। जो सुबह उठकर इन 12 नामों का जाप करता है उसे कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। सावन मास में जो हनुमान जी की शनिवार को आराधना करता है उसका शरीर वृक्ष की भांति कठोर होकर मजबूत बन जाता है, उसकी बुद्धि तिरव हो जाती है, उसके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1 लाख पाठ करता है वह एनिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस और बेताल आदि उसके सामने नहीं ठहर पाते। अब मैं तुम्हें नरसिंह की कथा व पूजन विधि बताता हूँ। दीवार या स्तंभ पर नरसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी सहित हल्दी सहित चंदन, नीले या पीले फूलों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथीचक की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नरसिंह खुश हो जाते हैं। इस प्रकार सावन मास के समस्त शनिवार को व्रत रखें। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास घर में हर समय रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। प्राणी इस संसार में हर तरह का सुख भोग कर बैकुंठ को जाता है। भगवान नरसिंह के वरदान तथा प्रसाद से उसके चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं तुम्हें शनिवार के व्रत की कथा तथा उसका महात्म्य बताता हूँ। सावन के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करें। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराएं। इसके बाद नरसिंह व्रत में बताए अनुसार अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द, काला कंबल दान करें। अब मैं शनि के रूप रंग का वर्णन करता हूँ। शनि का श्याम वर्ण है, गति मंद है और कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य हैं। इन्होंने बाण, धनुष, त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनके यम अधिदेवता हैं। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन, गूगल और नैवेद्य की में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनकी लोहे की प्रतिमा रखी जाती है।
दान देने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े, काले रंग की गाय, बछड़े सहित दान में देने चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छीन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने उन पर कृपा की और खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना करे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के समान कांतिमान, अति मंदभ्रामी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, मुझ पर